हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली मुझे कल एक कमेंट आया था जिसमें पूछा था क्या इसमें वांगजी घोस्ट है। सो गाइस, मैं बता दूं, यस, इसमें वांगजी घोस्ट है एंड वो विहिंग से क्रिसमस की रात को ही मिलता है। लेकिन गाइस, इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है जो आपको बाद में पता चलेगा एंड इसकी हैप्पी एंडिंग है। सो गाइस, बिना किसी चिंता के स्टोरी को एंजॉय करिए, ओके। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग और वांगजी कमरे से बाहर आ गए थे। सड़क पूरी तरह से शांत थी, हर कोई लालटेन की लाइट में सो रहा था। लेकिन उन दोनों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो जमीन से बर्फ उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। हालांकि ये बात अलग थी कि वांगजी को उस बर्फ से कोई असर नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर विहिंग था जिसकी पूरी बॉडी ठंड से कांपने लगी थी। कुछ देर बाद जब वो दोनों इस चाइल्डिश गेम से थक गए तो उन्होंने मिलकर एक स्नोमैन बनाया। ठंड के मारे विहिंग की फिंगर्स फ्रीज हो गई थी, लेकिन वो जानता था कि साथ बिताने के लिए उनके पास थोड़ा ही समय है। इसलिए वो वांगजी के साथ हर एक पल को एंजॉय करना चाहता था। स्नोमैन लगभग वांगजी के हाइट का बन चुका था। उसकी आंख और नाक उन्होंने पत्थर से बनाई थी। तभी वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, हमें इसका क्या नाम रखना चाहिए। तभी विहिंग गीगल करते हुए कहता है, कैसा रहेगा अगर हम इसे तुम्हारे और मेरे नाम के कॉम्बिनेशन से बनाएं। उसे हंसता हुआ देखकर वांगजी को सुकून मिल रहा था, ये सोचकर कि कुछ पल के लिए ही सही उसके बनी के चेहरे पर हंसी तो आई। वांगजी अपने बनी को हर रोज ऐसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था, पर उसे पता था ये उसकी ऐसी इच्छा है जो कभी पूरी नहीं होगी। शायद इसीलिए भेड़िए भी चाँद को देखकर रोते हैं। हो सकता है उन्होंने भी चाँद से प्यार किया हो, लेकिन वो उसे ना ही छू सकते हैं और ना ही उस तक पहुंच सकते हैं। तभी विहिंग कहता है वांगशान। ये नाम उन दोनों के नाम से बना था, जैसे दो आत्माएं एक हो गई हों। वांगजी ने विहिंग का हाथ पकड़ा और कहा, तो फिर ठीक है, हमारे स्नोमैन का नाम वांगशान है। इतना कहकर वो विहिंग के रूम में वापस चले गए। खिड़की बंद करने से पहले वो आखिरी बार अपने स्नोमैन पर नजर डालते हैं। स्नोमैन की पत्थर से बनी हुई काली आंखें उनकी तरफ देख रही थी। बिना कुछ कहे वो दोनों एक साथ ब्लैंकेट के नीचे चले गए थे। एक बार फिर से विहिंग का सर वांगजी की चेस्ट में था, जिसकी कोई हार्ट बीट नहीं थी। विहिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन वो सोना नहीं चाहता था। तभी वांगजी कहता है, विहिंग, तुम्हें मुझसे जो भी कहना है तुम कह सकते हो। विहिंग वांगजी को बताने के लिए तैयार था। आखिरकार अब वो अकेला नहीं है। अब विहिंग अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, कुछ महीने पहले वो मर गई। मैं उन्हें नहीं बता पाया कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे उन्हें गुड बाय कहने का भी मौका नहीं मिला। मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। विहिंग का सर वांगजी की चेस्ट में था। वांगजी ने विहिंग को कसकर गले लगा लिया, क्योंकि
उसे डर था विहिंग फिर से टूटने वाला है। वांग जी ने उसे कंसोल करते हुए कहा, विहिंग, अगर तुम उनसे प्यार करते हो तो उन्हें पता चल जाएगा। कभी कुछ बातें हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तुम्हें जानती हैं। तुम एक प्योर सोल हो, इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। विहिंग ने धीरे से नोट किया। उसकी आंखें बंद थी। उस रात विहिंग गहरी और लंबी नींद में सोया था। जैसा कि उम्मीद थी, वो फिर से अकेला ही उठा। लेकिन वांग जी का एहसास उसे अभी भी था। वो अपने बेड से उठा और खिड़की के पास जाकर वांगशान को देखने लगा। तभी एक सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक शैडो देखी, एक फैमिलियर शैडो जिसने उसे उसकी मॉम की याद दिला दी। उस शैडो ने विहिंग की तरफ एक फ्लाइंग किस किया और वो धीरे धीरे दिन के उजाले में कहीं गायब हो गई। ये देखकर विहिंग की आंखों से फिर से आंसू आने लगे थे। उस शैडो को देखते ही विहिंग को वांग जी के सॉफ्ट किसेस की याद आ गई। अब वो वांगशान की तरफ देखकर सोचने लगता है, शायद लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ गई। वांग जी विहिंग को देख रहा था। वो उसके बालों को सहलाना चाहता था। वो अपने बनी को फिर से किस करना चाहता था, जैसा कि उन्होंने अपने फर्स्ट कन्फेशन में किया था। पर ये सब अब एक पास्ट बन चुका है। अब वो एक गहरी सांस लेता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। कहानी अब 15 साल पीछे चली गई थी। क्रिसमस की रात को जब वांग जी विहिंग के घर में पहुंचा तो वहां पर एक छोटी सी कैंडल जली हुई थी। वांग जी खिड़की के पास चला गया। उसने धीरे से खिड़की खोली। विहिंग जागा हुआ था और वो खिड़की की ओर ही देख रहा था। वांग जी उसे देखकर मुस्कुराता है। विहिंग ने भी स्माइल करी और बेड से नीचे उतर गया। वो वांग जी के पास गया और उसे भी अपने बेड की ओर खींच लिया। वांग जी के हाथ पहले की तरह ही ठंडे थे। हमेशा की तरह विहिंग ने अपना सर वांग जी के कंधे पर रख लिया था, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थी। उन दोनों के बीच में साइलेंस था, लेकिन एक कंफर्टेबल साइलेंस। तभी वांग जी कहता है, विहिंग, तुम कैसे हो? वांग जी ने 4 सिंपल वर्ड बोले थे, लेकिन इन शब्दों ने विहिंग की पूरी बॉडी पर शिवर पैदा कर दी थी। जब से उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी, शायद ये पहली बार था जब कोई उससे ये सवाल पूछ रहा हो। विहिंग ने धीरे से आंसर किया, मैं नहीं जानता। मुझे कभी ऐसा लगता है जैसे मैं खत्म हो रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी ने उसके गालों में किस किया। अब वो विहिंग को कस कर गले लगा लेता है। उसने विहिंग से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ये याद रखो, भले ही कुछ भी हो जाए, तुम्हें हमेशा अपने साथ फेथफुल रहना है। वांग जी को अपने ही शब्दों पर हंसी आ गई थी, क्योंकि ये वो प्रॉमिस था जो उसने खुद से किया था, जो अब टूट चुका है। विहिंग ने धीरे से नोट किया। अब वांग जी अपनी पॉकेट से एक रेड कलर का बॉक्स निकालता है, जो वो विहिंग के लिए लाया हुआ था। अब वो विहिंग को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है माय लिटिल बनी। जब विहिंग ने उसे खोला तो वो एक म्यूजिक बॉक्स था
जिसमें से फ्लूट की धुन आ रही थी, जिसने उस सुनसान रूम को भर दिया। विहिंग उस धुन के साथ गुनगुनाने लगता है। वो वांगजी से कुछ कहने ही वाला था, तभी वांगजी ने उसे रोक लिया। अब वांगजी कहता है, हमारे बीच सॉरी और थैंक यू की कोई जगह नहीं है, इसलिए इन्हें दूर ही रहने दो। वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। शायद ये छोटा सा जेस्टर ही उन दोनों के एम्प्टीनेस को भरने के लिए काफ़ी था। उन दोनों के ही दिल आधे प्यार से और आधे खालीपन से भरे हुए थे। शायद इसीलिए जब वो साथ होते थे तब वो खुद को कंप्लीट महसूस करते थे। तभी विहिंग पूछता है, वांगजी, क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? विहिंग के इस सवाल पर वांगजी स्टंट रह गया था। आंसर में उसने स्माइल करी और एक फेंट टोन में कहा, शायद किसी दिन डेस्टिनी हमारे रास्ते अलग कर देगी, लेकिन मैं जानता हूँ तुम स्ट्रांग हो विहिंग। तुम मेरे बिना भी खुश रह सकती हो, लेकिन जब तक हमारे रास्ते अलग नहीं होते तब तक मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने का वादा नहीं कर सकता और मैं नहीं जानता कि हमारी अगली मुलाकात कब होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि किसी दिन हमारे रास्ते फिर से मिलेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास होप होती है तो दरवाजे ज़रूर खुलते हैं, लेकिन जब हम उम्मीद खो देते हैं तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। सही कहा ना मैंने? विहिंग बिना कुछ कहे वांगजी के क्लोज चला गया। उन दोनों की आंखें आपस में इंटरलॉक थी। विहिंग उसके करीब आता रहा जब तक कि उनकी सांसें टकराने न लगी। उन दोनों के लिप्स आपस में जुड़ गए थे। घड़ी में 12 बज रहे थे और वो दोनों ऐसे किस कर रहे थे जैसे उनकी लाइफ उसमें ही डिपेंड हो। उनका किस अनप्रोफेशनल था, फिर भी वो उन दोनों की बॉडी में शिवर पैदा कर रहा था। कुछ देर बाद वो किस को ब्रेक करते हैं। विहिंग गहरी सांसें ले रहा था। तभी विहिंग कहता है, वांगजी। वांगजी ने उसकी तरफ देखा। अब विहिंग कहता है, आई लव यू। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, आई लव यू टू माई बनी। एंड वो दोनों यंग बॉयज एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन विहिंग फिर से बेड में अकेला था, लेकिन इस बार वो अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए तैयार था, सिर्फ उस दिन के लिए जब वो फिर से मिलेंगे। चांदनी रात में वांगजी फिर से आएगा अपनी ठंडी लहरों के साथ।